नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जीवन में टेंशन के बारे में। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह के टेंशन होते हैं, किसी का तबीयत को लेकर, किसी का नौकरी को लेकर। तो इन टेंशन से हमें कैसे बचा जाए और इन्हें कम करने के ज्योतिष उपाय क्या हैं, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपको शिक्षा प्राप्त करने में बाधा आ रही है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, बार बार रुकावट आ रही है, तो हरे रंग के कपड़ों का, हरे रंग के टेबल क्लॉथ का ज्यादा प्रयोग करें और नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करेंगे तो शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। और आइए अब जान लेते हैं 26 अक्टूबर 2025 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 26 अक्टूबर 2025, दिन रविवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रातः 10:46 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:46 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं टेंशन के बारे में। तो स्वास्थ्य को लेकर टेंशन क्यों होती है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, आइए जानते हैं। जी देखिए, हम आज अलग अलग तरह के तनाव की, टेंशन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके के टेंशन जीवन में होते हैं। वो होते क्यों हैं और उससे बचा कैसे जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहली टेंशन है स्वास्थ्य की टेंशन। तो आखिर सेहत को लेकर हमेशा तनाव क्यों होता है और इससे बचा कैसे जाए। देखिए, आम तौर पर अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाए या बुध कमजोर हो जाए तो ऐसी टेंशन होती है अपनी सेहत को लेकर, अपने जीवन को लेकर। कर्क, वृश्चिक, मीन और कुंभ, इन 4 राशि वालों को सेहत की चिंता ज्यादा होती है। जरा भी तबीयत बिगड़ी, ये तुरंत घबरा जाते हैं और तमाम बीमारियों का डर और भय इनको सताना शुरू कर देता है और बाकी चीजों पर विचार नहीं करते, हर समय अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित बने रहते हैं। क्या उपाय किया जाए? स्नान करने के बाद रोज हल्की सुगंध लगाइए और अगर ये चंदन की सुगंध हो तो बहुत बेहतर होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर, और सूर्य देव की रोशनी में 1 मिनट खड़े रहिए। और तीसरा, किसी भी प्रकार के नशे से
दूर रहिए। अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करें तो स्वास्थ्य को लेकर जो टेंशन है वो टेंशन दूर हो जाएगी। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, परिवार में शांति रखें, आकस्मिक रूप से धन मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। अपने भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वैवाहिक जीवन को लेकर हमें टेंशन क्यों होती है और इससे बचने के उपाय और समाधान क्या है, आइए जानते हैं। एक दूसरे तरह की टेंशन होती है वैवाहिक जीवन को लेकर के होने वाली टेंशन, यानी आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर के आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है। कैसे बचा जाए इससे और ये होता क्यों है? देखिए, आम तौर पर अगर किसी कुंडली में शुक्र की स्थिति फेवरेबल ना हो, शुक्र अनुकूल ना हो, तो वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव बना रहता है, वैवाहिक जीवन को लेकर के टेंशन रहती है। वृषभ, कन्या, मकर और कर्क, वृष, कन्या, मकर और कर्क राशि वालों को आप देखेंगे, इनको वैवाहिक जीवन की चिंता ज्यादा होती है। शुक्र जो है वो वैवाहिक जीवन में हार्मनी पैदा करता है। इसीलिए अगर किसी कुंडली में गड़बड़ हुआ तो वैवाहिक जीवन का जो आनंद है वो नष्ट हो जाता है और उसके उल्टे वैवाहिक जीवन को लेकर के टेंशन बनी रहती है। तो अगर वैवाहिक जीवन को लेकर के आपके साथ तनाव बना हुआ है तो क्या उपाय करना चाहिए?
अपनी डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में काले रंग का प्रयोग कम से कम करें। काले रंग को जितना दूर रखें उतना अच्छा होगा। शिवलिंग पर रोज प्रातः जल अर्पित करें, सादा जल, और शिव जी से प्रार्थना करें कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो, वैवाहिक जीवन का तनाव दूर हो। बहुत ज्यादा तीखा खाना मत खाइए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखें तो आपके शुक्र को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो आपका तनाव कम होगा, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है। कर्क राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। आकस्मिक धन का लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार के तनाव से बचाव करें। स्वास्थ्य में लापरवाही न करें। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर के मामलों में लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति का ध्यान रखें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और गुड लक में वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न जगदीश नारायण जी ने हमें लिखा है, और जगदीश नारायण जी हमें प्रयागराज से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 मई 1961, रात में 10 बजे। जन्म स्थान है जौनपुर। मेल लिखते हैं प्रयागराज से। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा। जगदीश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्ज मुक्ति आपकी 2026 में दिखाई दे रही है। 2026 में आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, और हो सकता है उसके लिए आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करनी पड़े। भविष्य आपका बेहतर है। स्वास्थ्य को लेकर और कर्ज को लेकर थोड़ी बहुत परेशानियां
जून 2026 तक रह सकती हैं। इसके बाद से आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और एक पन्ना बनवा करके पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न रूपम जी ने हमें लिखा है और रूपम जी हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 11 नवंबर सन 2000। जन्म का समय रात में 9:10। जन्म स्थान है लखनऊ। रूपम कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? मेरे भविष्य की संभावनाएं क्या हैं? रूपम, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा क्षेत्र में जाने का प्रयास करें या आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दें, प्रशासनिक सेवा में जाने की कोशिश करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। साल 2027 में आपके सफलता पाने के योग अच्छे हैं। एक मूंगा बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करें और सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, आपको लाभ होगा। और आइए अब जानते हैं, अगर हमें संतान को लेकर किसी प्रकार की कोई टेंशन है तो वो कब होती है और इसे दूर करने के उपाय क्या हैं? आजकल एक और बड़ी टेंशन लोगों के जीवन में रहती है, वो है संतान को लेकर के टेंशन। संतान का करियर, उसका जीवन, उसकी शादी, संतान की उन्नति, इसको लेके भी बहुत टेंशन होती है। तो संतान को लेके टेंशन होती कब है और इसे दूर कैसे करें? देखिए, बृहस्पति और राहु का संबंध अगर कुंडली में बना, डिग्री से बने, कंजंक्शन से बने, स्क्वायर से बने, बृहस्पति और राहु का संबंध अगर बना या कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बेहतर ना हो तो इस तरह का तनाव होता है। संतान की पढ़ाई, उसका करियर, उसका विवाह, उसका स्वास्थ्य, इन सब चीजों को लेकर के तनाव बना रहता है। मेष, सिंह, धनु और मकर, इन 4 राशि वालों को संतान को लेकर के चिंता ज्यादा होती है। मेष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों को संतान को लेकर के चिंताएं होती हैं। खास तौर से इन लोगों को संतान की उन्नति और संतान के सेटलमेंट को लेकर चिंता ज्यादा होती है। तो अगर संतान को लेकर के आपको चिंताएं होती हैं तो इससे बचेंगे कैसे, क्या उपाय करेंगे? देखिए, संतान को लेकर या उसकी समस्याओं को लेकर के क्रोध मत करिए और घर में शांति बनाए रखिए। संतान की उन्नति को लेकर के फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन घर में मत निकालिए, घर में शांति रखिए।
हनुमान जी की नियमित रूप से उपासना करिए और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। अगर पीले रंग का अधिक इस्तेमाल करेंगे तो बृहस्पति को ताकत मिलेगी, और बृहस्पति को अगर शक्ति मिलेगी तो संतान को लेकर जो जीवन में चिंताएं हैं वो चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, पद प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा। आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होती जाएगी। करियर में सफलता मिलेगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। करियर में नया अवसर मिल सकता है। शाम तक कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अलग अलग तरह की टेंशन को लेकर, कभी स्वास्थ्य की तो कभी बच्चों की। लेकिन अब जानते हैं कि धन को लेकर अगर हमें किसी तरह की कोई टेंशन है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं। आज के जमाने की एक सबसे बड़ी टेंशन है पैसा। धन को लेकर भी टेंशन होती है। पैसा कम हुआ, पैसा थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, टेंशन हो जाती है। सैलरी कब बढ़ेगी ये टेंशन है। व्यापार में पैसा कब बढ़ेगा ये टेंशन है। कर्जा कब चुका पाएंगे ये तनाव है। यानी पैसे को लेकर भी टेंशन बहुत सारे लोगों को होती है। कब होती है और बचें कैसे? देखिए, पंचम या छठा भाव कुंडली का बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है पैसे के लिहाज से। अगर पांचवें या छठवें भाव का स्वामी गड़बड़ हो गया या वायु तत्व एयर की मात्रा कुंडली में बहुत अच्छी नहीं हुई तो ये टेंशन का कारण बनेगी। कुंडली में दूसरा और 11वां भाव धन और इनकम का तो है, लेकिन उनका जो बैलेंसिंग हाउस है वो छठा भाव है। अगर ये दोनों भाव बड़े अच्छे हो गए और छठा भाव गड़बड़ हो गया
तो आप लाख पैसा कमा लीजिए, आपकी टेंशन कम नहीं होगी, क्योंकि पैसा रुकेगा नहीं, बचेगा नहीं, फालतू में खर्च होता रहेगा। तो छठा भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है पैसे की सेविंग के लिए भी और पैसे के सही प्रयोग के लिए भी। तो जिन लोगों के 6th हाउस की पोजीशन अच्छी नहीं होती है, उन्हें पैसे को लेके तनाव जरूर होता है। वृषभ, कन्या, मकर, तुला, वृश्चिक और धनु। वृषभ, कन्या, मकर, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को पैसे की छोटी या बड़ी चिंता, पैसे की कोई ना कोई चिंता जरूर बनी रहती है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पैसा बचता नहीं, पैसे का अपव्यय होता है, पैसा बढ़ नहीं रहा है, पैसे की प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है। क्या उपाय करें? गुलाबी रंग के कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र अपने काम की जगह पर या अपने पूजा की जगह पर लगाएं। रोज सवेरे उनको रुई में लगाकर गुलाब का इत्र अर्पित करें और माता लक्ष्मी को रोज इत्र अर्पित करने के बाद केवल मिश्री का भोग लगाएं और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। सामान्य सा उपाय है। ये उपाय अगर नियमित रूप से रोज सुबह या रोज शाम को आप करना शुरू कर दें तो सामान्यतः धन के हालात बेहतर हो जाएंगे और धन के हालात बेहतर होंगे तो धन को लेकर के आपकी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल को जानने का। मकर राशि, धन संपत्ति के मामले में आपको लाभ होगा। मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। पुरस्कार सम्मान का लाभ मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिजनों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी,
अगला प्रश्न प्रशांत जी ने हमें लिखा है और प्रशांत जी हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। प्रशांत जी की जन्म तारीख है 7 अप्रैल 1979। जन्म का समय है दोपहर के 3:10। जन्म स्थान है चंडीगढ़। प्रशांत जी कह रहे हैं कि मकान को लेके, प्रॉपर्टी को लेकर के बिल्डर के साथ एक मुकदमा चल रहा है। क्या ये मुकदमा मेरे पक्ष में आएगा? क्या इस मुकदमे में मुझे सफलता मिलेगी? प्रशांत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये मामला आपसी सुलह समझौते से निपटेगा साल 2026 के मार्च के बाद। और ज्यादातर इस मामले में सुलह कर लेना या समझौता कर लेना आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगा। आप ऐसा करिए, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और एक पन्ना बनवा के पहनिएगा। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का। तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न रश्मि अग्रवाल ने हमें लिखा है और रश्मि हमें मेल लिखती हैं आगरा से। अपनी पुत्री के विवाह के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 17 मई 1995, 1995। जन्म का समय शाम के 6:30। जन्म स्थान है आगरा। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रश्मि जी, आपकी पुत्री के विवाह होने के योग ज्यादातर 2026 में दिख रहे हैं, जून से दिसंबर के बीच में। और इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा, जाने पहचाने बालक के साथ। इस कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो जब भी विवाह का निर्णय लिया जाए सोच समझ करके, कुंडली मिला करके विचार किया जाए तो काफी बेहतर रहेगा। फिलहाल इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कराएं और आप अपनी बेटी के लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। जिनका जन्मदिन 26 अक्टूबर 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पंडित जी से कि उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 26 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। करियर और स्थान में परिवर्तन होगा। धन की समस्याएं हल होंगी। स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पूजा जब खत्म करते हैं तो कई सारी आरतियां करते हैं। तो एक पूजा में कितनी आरती कर सकते हैं? देखिए, आरती जो है ये पूजा के समापन की सूचना है। इसको पूजा के अंत में करना चाहिए और पूजा के अंत में कोई एक ही आरती करनी चाहिए। बहुत सारी आरतियां करना उचित नहीं है। और सामान्य पूजा में, डेली लाइफ में जो श्री विष्णु जी की आरती है, ओम जय जगदीश हरे, इस आरती को नियमित रूप से प्रयोग करना सबसे ज्यादा बेहतर है। और आइए अब देखते हैं 26 अक्टूबर 2025 यानी कि रविवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 26 अक्टूबर 2025 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही रुकावटें दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 26 अक्टूबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। गुड लक में अब जानेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में। तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने साथ ऐसा क्या रखें जिससे उनका भाग्य बेहतर हो। आज की गुड लक राशि है कुंभ, एक्वेरियस। आप एक स्टील का छल्ला धारण करें। ऐसा करने से मानसिक और शारीरिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बड़ी होने लगती है, टीन एज से बच्चे यंग एज की तरफ पहुंचते हैं, तो माता पिता के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं या बात समझ में नहीं आती। तो अगर आप माता पिता हैं और बच्चों के साथ रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? लगातार 27 दिनों तक किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करें। केले सम संख्या में होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। और जितने दिनों तक केले का दान करेंगे, स्वयं केला नहीं खाएंगे। 1 सप्ताह लगातार ये उपाय आप जैसे ही करेंगे, आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। और पंडित जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से तमाम जानकारियां आपने जान ली, महा उपाय आपने जान लिया, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।